वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम करंट अफेयर के साथ साथ टोक्यो ओलंपिक के भी क्वेश्चन को हल करेंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, 7 साल पहले शुरू हुए ऑस्ट्रेलिया का स्टार्टअप आफ्टर पे हाल ही में कितने बिलियन डॉलर में बिक गया? 89 बिलियन डॉलर में, 39 बिलियन डॉलर में, 29 बिलियन डॉलर में या 59 बिलियन डॉलर में? तो हमारा करेक्ट आंसर है 29 बिलियन डॉलर में। 7 साल पहले शुरू हुए ऑस्ट्रेलिया का स्टार्टअप आफ्टर पे हाल ही में 29 बिलियन डॉलर में बिक गया। इसे ट्विटर के सीईओ जैक डोर्सी की कंपनी स्क्वायर ने खरीद लिया। आफ्टर पे अभी खरीदो और भुगतान बाद में करो की सुविधा देता है। आफ्टर पे कौन सी सुविधा देता है? अभी खरीदो और भुगतान बाद में करो। इसी खासियत की वजह से यह इतना मशहूर हुआ है कि करोड़ों लोगों ने इसका इस्तेमाल भी किया हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा सेकंड क्वेश्चन। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने लद्दाख की आयरन घाटी में कितने किलोमीटर की ट्रांसमिशन लाइन को सफलतापूर्वक शुरू किया है? 50 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, 30 किलोमीटर या 40 किलोमीटर? तो इसका करेक्ट आंसर है 40 किलोमीटर। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने हाल ही में लद्दाख की आयरन घाटी में 40 किलोमीटर की ट्रांसमिशन लाइन को सफलतापूर्वक शुरू किया है, जिससे कारगिल जिले की आयरन घाटी के सभी गांव अभी 220 केवी श्रीनगर लेह ट्रांसमिशन लाइनों के माध्यम से नेशनल ग्रिड से जुड़ गए हैं। ठीक है, हमारा थर्ड क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस मूल के लोगों को एक स्थायी मंच स्थापित करने का प्रस्ताव को मंजूरी दी है? अमेरिकी मूल, भारतीय मूल, ऑस्ट्रेलियाई मूल या अफ्रीकी मूल? तो करेक्ट आंसर है अफ्रीकी मूल को। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने हाल ही में अफ्रीकी मूल के लोगों का एक स्थायी मंच स्थापित करने का प्रस्ताव को मंजूरी दी है। यह स्थायी मंच नस्लवाद और जेनोफोबिया, नस्लीय भेदभाव और असहिष्णुता की चुनौतियों का समाधान में विशेषज्ञ सलाह प्रदान करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, वित्त वर्ष 2021-22 के लिए केंद्र सरकार ने मुद्रा ऋण का लक्ष्य घटाकर कितने लाख करोड़ रुपए कर दिया है? 1 लाख करोड़ रुपए, 2 लाख करोड़ रुपए, 3 लाख करोड़ रुपए या 4 लाख करोड़ रुपए? इसका करेक्ट आंसर है 3 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, केंद्र सरकार ने हाल ही में पीएम मुद्रा योजना के तहत वित्त वर्ष 2021 और 22 के लिए मुद्रा ऋण का लक्ष्य घटाकर 3 लाख करोड़ रुपए कर दिया है। पहले 3.21 लाख करोड़ रुपए था। इस योजना के तहत बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा लघु व्यवसाय इकाइयों को उद्यमशीलता गतिविधियों के लिए 10 लाख रुपए तक का ऋण भी दिया है। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस कैबिनेट ने मेडिकल ऑक्सीजन उत्पादन संवर्धन नीति को मंजूरी दी है? यूपी कैबिनेट ने, केरल कैबिनेट ने, गुजरात कैबिनेट ने या दिल्ली कैबिनेट ने? तो करेक्ट आंसर है दिल्ली कैबिनेट ने। मेडिकल ऑक्सीजन उत्पादन को बढ़ावा देने और प्राइवेट क्षेत्र को मेडिकल ऑक्सीजन के लिए उत्पादन संयंत्रों, टैंकरों और भंडारण सुविधाओं में निवेश करने के लिए प्रोत्साहन देने के लिए दिल्ली कैबिनेट ने अपनी नीति को मंजूरी दी है। यह दिल्ली में ऑक्सीजन की उपलब्धता में सुधार करने में भी मदद करेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा,
हाल ही में किसने आवश्यक रक्षा सेवा विधेयक 2021 पारित किया है? लोकसभा ने, राज्यसभा ने, नीति आयोग ने या सुप्रीम कोर्ट ने? तो करेक्ट आंसर है लोकसभा ने। लोकसभा ने हाल ही में इकाइयों के निगमीकरण का विरोध करने के लिए सरकारी स्वामित्व वाली आयुध कारखानों के श्रमिकों को हड़ताल पर जाने से रोकने के लिए आवश्यक रक्षा सेवा विधेयक 2021 पारित कर दिया है। यह विधेयक आवश्यक रक्षा सेवाओं में लगे औद्योगिक प्रतिष्ठानों या इकाइयों में हड़ताल और तालाबंदी पर भी रोक लगाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय महिला बॉक्सर लवीना बोरगोहेन ने कितने किलोग्राम वर्ग में ब्रॉन्ज मेडल जीता है? 52 किलोग्राम, 58 किलोग्राम, 69 किलोग्राम या 72 किलोग्राम? तो करेक्ट आंसर क्या है? 69 किलोग्राम वर्ग। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय महिला बॉक्सर लवीना बोरगोहेन ने 69 किलोग्राम वर्ग में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। उन्होंने सेमीफाइनल मुकाबले में विश्व चैंपियन बॉक्सर बुसोनाज सुरमेनेली के हाथों से हार का सामना करना पड़ा। लवीना बोरगोहेन ने क्वार्टर फाइनल मुकाबले में पूर्व चैंपियन नियन चिनचेन को 4-1 से हराकर उपलब्धि अपने नाम करी है। तो लवीना क्या थी? एक बॉक्सर थी, महिला बॉक्सर। उन्होंने कितने किलोग्राम का बॉक्सर, मतलब 69 किलोग्राम, और क्या कौन सा पदक ग्रहण किया है? ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान और किसके बीच हुए हस्ताक्षरित सहमति पत्र को मंजूरी दी है? कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्सास यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, डेफ्ट यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, लंदन यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी? तो करेक्ट आंसर क्या है? डेफ्ट यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। यानी भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान और डेफ्ट यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के बीच हुए हस्ताक्षर की सहमति के पत्र को मंजूरी दी है। ठीक है, जिसके तहत हर संस्थान में जुड़े विद्यार्थियों और संकाय सदस्यों को अकादमिक कार्यक्रमों और अनुसंधान कार्य को पूरा किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अब हमारे क्वेश्चन ओलंपिक 2020 के क्वेश्चन का क्विज है। ठीक है, तो आज का हमारा ओलंपिक से पहला क्वेश्चन है, 2021 में होने वाला ग्रीष्मकालिक ओलंपिक 2020 का आयोजन कहाँ होगा? तो कहाँ पे हो रहा है? टोक्यो कहाँ पड़ते? जापान में, जो राजधानी है जापान की। ठीक है, तो इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है? 2021 में होने वाला ग्रीष्मकालीन टोक्यो ओलंपिक का 32वां संस्करण होगा। ठीक है, और 2021 से पहले जापान में 1964 में ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जा चुका है। 21 से पहले 1964 में खेल हुआ था जापान में। ठीक है, और इससे पहले 31वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन रियो डी जेनेरियो में 2016 में हुआ था। ये 20 में होने वाला था, जो 21 में हो रहा है कोविड-19 की वजह से। और इससे पहले कब हुआ था? 2016 में। कहाँ पर? रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील में। ठीक है, और इस
ओलंपिक खेल में का शुभारंभ विनीसियस ने किया था। ठीक है, शुभांकर विनीसियस था। और जो अगला होगा 2024 में, वो 23वां ग्रीष्मकालिक ओलंपिक खेल कब होगा? 2024 में। कहाँ पर? पेरिस, फ्रांस में। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, टोक्यो ओलंपिक का आयोजन कब से कब तक होगा? यह स्टार्ट हुआ था 23 जुलाई से 8 अगस्त तक। ठीक, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है? टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 का आयोजन 24 अगस्त से 5 सितंबर तक होगा। अभी टोक्यो पैरा ओलंपिक, उसका आयोजन कब होगा? 24 अगस्त से 5 सितंबर तक होगा। टोक्यो ओलंपिक में 5 नए गेम्स को शामिल किया गया है। कौन कौन से? सर्फिंग, स्केटबोर्डिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, कराटे, बेसबॉल शामिल हैं। ठीक है, कौन कौन से? सर्फिंग, स्केटबोर्डिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग और कराटे और बेसबॉल। टोक्यो ओलंपिक 2021 खेलों में 33 प्रतिस्पर्धाएं और 339 इवेंट होंगे इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि ओलंपिक 2021 उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वज वाहक कौन होंगे? कौन होंगे भारत की तरफ से? तो MC मैरी कॉम। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसमें? MC मैरी कॉम कौन है? मुक्केबाजी की खिलाड़ी हैं। यह मणिपुर में की रहने वाली है और इसको सुपर मॉम के नाम से भी जाना जाता है। इनको सुपर मॉम भी बोलते हैं। मनप्रीत सिंह भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हैं, सभी को पता होगा। टोक्यो ओलंपिक 2021 समापन समारोह में भारतीय ध्वजक बजरंग पुनिया होंगे। और बजरंग पुनिया कौन है? पहलवान है। टोक्यो पैरालंपिक 2021 उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक मरियप्पन थंगवेलु होंगे उद्घाटन समारोह में। और मरियप्पन थंगवेलु पैरा हाई जंपर हैं। यह तमिलनाडु के रहने वाले हैं और 2020 में इनको खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा, अगला क्वेश्चन, टोक्यो ओलंपिक 2021 का शुभांकर क्या है? तो क्या है इसका शुभांकर? मिराई तोबा। ठीक है, मिराई तोबा। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है? पैरा ओलंपिक 2021 का शुभांकर सोमाइटी हैं। और जो 2021 के शुभांकर सोमाइटी और 2016 में कौन थे? विनीसियस, ये शुभंकर थे 2016 में। ठीक है, और खेल मंत्री ने पैरालंपिक थीम गीत कौन सा जारी किया है? कर दे तू कमाल। ठीक है, और इस गीत को किसने गाया और लिखा है? दिव्यांग क्रिकेटर खिलाड़ी है संजीव सिंह। इन्होंने यह गीत को लिखा भी है और गाया भी है। ये लखनऊ के रहने वाले हैं। और मिराई तौबा का अर्थ क्या होता है? भविष्य और तौबा यानी अनंत काल तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, टोक्यो ओलंपिक 2021 का आदर्श वाक्य क्या है? तो यूनाइटेड बाय इमोशंस, मतलब संयुक्त भावना से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक खेल को शुरुआत कब हुई थी? ओलंपिक खेल की शुरुआत कब हुई थी? 6 अप्रैल 1896 को। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें क्या है?
पहली बार ओलंपिक खेलों में महिला 1900 जिसका आयोजन फ्रांस में किया गया था। तो 1900 में पहली बार महिलाओं ने खेला था ओलंपिक, ठीक है। और 2012 में लंदन ओलंपिक में पहली बार सभी प्रतिभागी देशों द्वारा महिलाएं एथलीट में भेजी गई थी। यूनानी कैलेंडर के अनुसार प्रथम ओलंपिक 776 ईसा पूर्व में ओलंपिया में आयोजित हुए थे। इस कारण इस खेल का नाम क्या पड़ा? ओलंपिक पड़ गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, पहला ओलंपिक खेल कहाँ पर हुआ था? एथेंस, ग्रीस में। पहला शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन 1924 में चमोनिक्स यानी फ्रांस में हुआ था। और पहला पैरालंपिक खेल का आयोजन 1960 में इटली यानी रोम में हुआ था। सिर्फ एक बार 1900 में क्रिकेट को ओलंपिक में शामिल किया गया था, जिसका आयोजन पेरिस, फ्रांस में हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ओलंपिक खेल को शुरू करने का श्रेय किनको जाता है? पियरे डी कोबर्टिन, ठीक है। पियरे डी कोबर्टिन ने ही ओलंपिक खेलों का निर्माण किया था। ओलंपिक खेल के लोगों ने पहली बार इस्तेमाल एंटवर्प यानी बेल्जियम ओलंपिक में 1920 में हुआ था। बेल्जियम के एंटवर्प ओलंपिक 1920 में हुआ था। नाइन्थ क्वेश्चन है हमारा, ओलंपिक खेल का आयोजन प्रत्येक वर्ष कितने वर्ष के अंतराल में होता है? 4 वर्ष के अंतराल में। और पहली बार किस ओलंपिक में शुभंकर शामिल किया गया था? 1972 में, ठीक है। और उस शुभंकर का नाम क्या था? शुश, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ओलंपिक के आदर्श वाक्य में 3 शब्द कौन से संबंधित है? ओलंपिक के आदर्श वाक्य से संबंधित 3 शब्द कौन से हैं? साइट्स, अल्टीएस्ट, फोर्टिएस्ट, ठीक है। जिसमें साइट्स का मतलब होता है फास्टर यानी तेज, अल्टीएस्ट का मतलब हायर यानी ऊंचाई, और फोर्टियस का मतलब होता है स्ट्रॉन्गर यानी मजबूत। और 2021 में एक नया मोटो बना है, कौन सा? फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर यानी टुगेदर मतलब एकजुटता, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत ने किस वर्ष ओलंपिक खेलों में अपनी टीम भेजी थी? 1920 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ओलंपिक लोगों में ओलंपिक का जो लोगो होता है उसमें कितने छल्ले होते हैं? तो 5। ओलंपिक लोगों में विभिन्न रंग के छल्ले विभिन्न महाद्वीपों को प्रतिनिधित्व करते हैं। ओलंपिक लोगों में नीला, काला, लाल, पीला और हरे रंग के छल्ले होते हैं। नीला कौन सा देश दर्शाता है? यूरोप को, काला अफ्रीका को, लाल अमेरिका को, पीला एशिया को और हरा ऑस्ट्रेलिया को। एशिया में तो भारत है, तो कौन सा छल्ला हुआ? यानी येलो हमारा ओलंपिक का एशिया छल्ला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ओलंपिक खेल को कौन सी संस्था रेगुलेट करती है? IOC मतलब अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर है?
ल्यूसाने यानी स्विट्जरलैंड में। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के वर्तमान के अध्यक्ष कौन है? थॉमस बाक। थॉमस बाक अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के 9वें और वर्तमान के अध्यक्ष भी हैं और यह जर्मनी देश के रहने वाले हैं। और इससे पहले जो अध्यक्ष थे उनका नाम क्या था? डिमिटर्स वेक्लस। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की आधिकारिक भाषा कौन सी है? अंग्रेजी, फ्रेंच। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्य कितने हैं? कितने सदस्य हैं? कितने सदस्य देश है, मतलब कितने देशों के लोग आते हैं ओलंपिक खेलने के लिए? 105। ठीक। तो आज का हमारा करंट अफेयर यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।